नमस्कार साथियों, मैं अपने चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सबों के समक्ष एक विषय लाया हूँ, वह है भारत के इतिहास का काला दिन, जिसे हम लोग आपातकाल कहते हैं। वह आपातकाल जिस समय देश के अंदर गरीबी के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर श्रीमती गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार देश के अंदर बनी थी। और उस समय से लेकर के 71 से लेकर के और 75 के बीच तक का जो घटना हुआ, वह अपने आप में लोकतंत्र को खत्म करने वाली एक राजनीति की शुरुआत भारत के अंदर की गई थी। आज के समय में मैं यह चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि देश के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि कोई बात हो रही है तो उसमें आज के समय में हमारे देश के मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बार बार अनेकों बार हमेशा कांग्रेस पार्टी के सभी नेता यह कहते हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में, उन्हीं लोकतंत्र खतरे में है। और यह बार बार सुनने में आ रहा है कि भारत की राजनीति से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वह समय जिस दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 लाख लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में जुटी थी, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था दिनकर की वह पंक्ति कि करो सिंहासन खाली की जनता आती है, कि उद्घोष के साथ ही वह सभा हुई थी। उस समय उस सभा में जयप्रकाश नारायण के अलावे चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली सरीखे बहुत से नेताओं ने उस सभा में शामिल हुआ था। और इन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए श्रीमती गांधी ने जिस प्रकार की नीतियों का अवलोकन किया था, उस नीतियों का यह परिणाम था आपातकाल। और आपातकाल जिसे देश की जनता भारत के इतिहास में एक काला दिन के रूप में मानती है, जानती है। वैसे भी हम सब समझते हैं कि हमारा देश एक संघ है और यह संघ राज्यों का संघ है। हमारे देश के अंदर शासन 3 स्तरों पर चलता है। पहला स्तर केंद्रीय स्तर पर है, जिसको हम भारत की सरकार कहते हैं। दूसरा राज्य स्तर पर है, जो सभी राज्यों की सरकारें अपनी चलाती है। और तीसरे स्तर पर हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके निमित्त हमारे यहाँ जनतंत्र को, जनता की आवाज़ को जनता के द्वारा अपने लिए, अपने ऊपर और अपनों से शासन करने के लिए एक नीति का अवलोकन किया जाता है। जिस समय आपातकाल की घोषणा की गई थी, वह आपातकाल के उस दौर को किसी भी तरीके से उसका महत्व आज हमारे समाज के लोगों को, देश की जनता को बिल्कुल जानने का हक है और उसको जानना चाहिए कि वह कितना बड़ा क्रूर मजाक था देश के लोकतंत्र के लिए और हमारे संवैधानिक व्यवस्था के लिए। कि जिस समय श्रीमती गांधी ने यह घोषणा किया आंतरिक शांति के नाम पर कि हमारे देश में आंतरिक अशांति है, और इस आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी की घोषणा करना, यह अपने आप में एक बहुत ही कुत्सित प्रयास था। इसकी कितना भी भर्त्सना किया जाए वह कम है।
इस बात को लेकर के अपने घोषणा के माध्यम से श्रीमती गांधी ने जो भी हमारे देश की जनता की शिकायत है, वह जनता की शिकायत कोर्ट में न जाए, इसके लिए उसने जनता के अधिकारों को, व्यक्ति के अधिकारों को छीना था। राज्य सरकारें कानून बनाती थी ताकि अब ये राज्य सरकारें किसी भी तरीके का कोई कानून जो है सो न बना सके, इसके लिए उसने राज्य सरकारों के सारे अधिकारों को छीन करके वह सब के सब अपने पास जो है सो सुरक्षित रखी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे देश के मूलभूत अधिकारों में से एक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए जिस प्रकार से श्रीमती गांधी ने हमारे देश के नेताओं को जेल के अंदर रखा, उनमें से बहुत से ऐसे नेता थे जिनको लगभग 21-21 महीने, 22-22 महीने, कुछ लोग तो 25-25 महीने तक जेल के सलाखों के बीच रहे। उसके बाद भी आज हमारे देश के अंदर जो इस काला दिन को भूलने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसको निश्चित रूप से देश की जनता को इसके प्रति सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आपातकाल कोई जरूरी नहीं कि इंदिरा गांधी ने लगाई थे तो इसके बाद आने वाला कोई व्यक्ति इसको नहीं लगाएगा। निश्चित रूप से इसके ऊपर और अधिक आगे आकर के बढ़ चढ़ करके इमरजेंसी को देश के अंदर लगाने के लिए और भी बहुत सारे नेता उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इस बात को हमारे देश की जनता को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के संविधान के ऊपर जिस प्रकार से कुठाराघात करके लोकशाही को खत्म करके अधिनायकवाद के सिद्धांत को देश के ऊपर लाने का प्रयास किया गया था, वह एक भारी भूल थी। यह देश के अंदर कभी दोहराया नहीं जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।